तो लास्ट क्लास में हम एक टॉपिक रीड कर रहे थे, नेम है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है, तो हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination। किसको बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि इसमें ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक। अब एंथर और जो स्टिग्मा पार्ट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ्लावर में शो किए थे, इंडिकेट करके बताए थे ये कहाँ पे लोकेट होते हैं एक फ्लावर के अंदर, ठीक है ना। तो फिर से रिकॉल करवा दूं, जैसे कि अगर हम बात करें ये फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, है ना। ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इनको डायग्राम में शो किया था हमने। तो ये जो पार्ट है इसको हम एंथर कह रहे हैं और ये स्टिग्मा है। एंथर से स्टिग्मा तक कौन ट्रांसफर होंगे, तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये कंडीशन आपको सेम फ्लावर में देखने को मिल रही है कि एक ही फ्लावर में उसी के एंथर से पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दो फ्लावर हैं, है ना, उनके बीच में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो अभी हम इसके टाइप देखते हैं पॉलिनेशन के। फर्स्ट टाइप क्या बताया आपको मैंने, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। जब पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है सेम फ्लावर के बीच में रहेगी, सेम फ्लावर यानी कि एक ही फ्लावर में अगर हम बात करें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, तो वो कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन जो हैं उसी के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। एक ही फ्लावर में प्रोसेस हो रही है, नेम क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। आप एक चीज नोटिस करो, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट, और ये वाला कौन सा पार्ट है, इसमें फीमेल पार्ट है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर एक ही फ्लावर में होते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाई मतलब टू, मेल और फीमेल दोनों। और एग्जाम्पल की बात करें तो टू एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखे थे। एक तो नेम इसमें क्या आता है, हिबिस्कस, और एक रोज प्लांट। इनमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। क्या रहेगा, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टेक्स प्लेस इन अ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर आपको ये प्रोसेस देखने को मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास, नेम आता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मीन क्या है, डिफरेंट फ्लावर, है ना। इसमें फ्लावर क्या रहेंगे, डिफरेंट, डिफरेंट फ्लावर। बट भूल नहीं जाना, आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, स्पीशीज क्या रहेंगी, सेम स्पीशीज। स्पीशीज क्या रहेंगी, सेम। ऐसा नहीं कि एक हिबिस्कस का प्लांट है और दूसरा रोज प्लांट है, उनके बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। हर एक स्पेशल प्लांट के लिए, फ्लावर के लिए स्पेशल पोलन ग्रेन जो है वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर के बीच में लेकिन सेम स्पीशीज के बीच में आपको पॉलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे, डायग्राम के थ्रू इसको समझ लो। ये फ्लावर, रफली डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं थोड़ा कि ये इसका एंथर पार्ट, और एंथर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन। और ये मान लो ये रोज प्लांट है, और इधर भी हम बनाते हैं रोज प्लांट, और ये इसका स्टिग्मा पार्ट है ना। तो
एक फ्लावर जो है रोज का यहाँ से ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। क्या ये सेम फ्लावर में प्रोसेस हो रही है? अलग अलग फ्लावर है रोज प्लांट के, तो जब अलग अलग यानी कि डिफरेंट फ्लावर के बीच में ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। when the process of transfer of pollen grain from anther to stigma takes place in different flower of same species, that is called cross pollination। समझ में आ गया होगा आपको। और क्रॉस पोलिनेशन किस में देखने को मिलता है? एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके? एग्जाम्पल वो होंगे कि इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है ना, आपके सामने ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है और ये बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है। आप कहोगे बाइसेक्सुअल में कैसे? तो ये भी आपके सामने है। एक फ्लावर का जो है एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, बट है तो कैसा प्लांट था? रोज प्लांट बाइसेक्सुअल था, लेकिन फिर भी उसके पोलन ग्रेन जो है पॉलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से, वाटर, विंड और एनिमल की हेल्प से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है। और फिर यूनिसेक्सुअल में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि एक प्लांट का तो मेल पार्ट और दूसरे प्लांट का यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एग्जाम्पल क्या बताए थे लास्ट क्लास में? क्या एग्जाम्पल बताए थे आपको? वाटरमेलन और एक पपाया आपकी बुक के एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट रहते हैं, एक में मेल पार्ट रहेगा और दूसरे में फीमेल पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट करोगे। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप प्लांट में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या? ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन होने के बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है अगर हम बात करें फ्लावर के एक स्ट्रक्चर के थ्रू, इसको समझेंगे हम। अब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक रीच कर गए हैं, ठीक है ना, उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए पोलन ग्रेन यहाँ तक ट्रांसफर हो चुके हैं, स्टिग्मा तक आ गए। अब ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहोगे आप? पोलन ग्रेन क्या होंगे? जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेट होने से क्या होगा कि पोलन ग्रेन जो है इनसे एक ट्यूब प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? एक ट्यूब प्रोड्यूस होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो इससे एक ट्यूब प्रोड्यूस होती है और इस ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं? पोलन ट्यूब। ध्यान से समझ जाना एक एक स्टेप को, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो एक ट्यूब बनती है, नेम क्या आता है? पोलन ट्यूब बोलते हैं इसको। अब ये पोलन ट्यूब क्या होगी? स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई कौन से पार्ट में एंटर करती है? तो नेम क्या है? ओवरी। कौन से पार्ट में आती है? ओवरी में आती है। पॉलिनेशन के बाद की जो एक प्रोसेस है, नेम क्या है इसका? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और जब जर्मिनेट करता है पोलन ग्रेन तो इससे ट्यूब प्रोड्यूस होती है, नेम क्या है? पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब का अपना एक बड़ा रोल है। इससे क्या होगा कि पोलन ग्रेन में जो मेल जर्म सेल बनती हैं वो कहाँ तक रीच कर पाएंगी? तो हम कहेंगे ओवरी के अंदर जो है एंटर कर पाती हैं। जैसे ये वाला पार्ट इसमें रहता है ऐसे। ये कौन सा पोर्शन है? तो हम कहते हैं ओवरी है। ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो साइड में, मैं आपको डायग्राम अच्छे से बना के बताता हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए।
पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल जर्म सेल है, देखो एक पोलन ग्रेन से आपको क्या ध्यान रखना है, टोटल कितने जर्म सेल जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, तो आप बताओगे 2 मेल जर्म सेल। एक पोलन ग्रेन से कितने मेल जर्म सेल बनते हैं, कितने मेल जर्म्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, तो आप बताओगे 2। अब इनमें से एक मेल जर्म सेल क्या करेगा, ट्रेवल करता हुआ पोलन ट्यूब में से और एंटर करेगा इस पार्ट में, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। और एम्ब्रायो सैक में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें उस सेल की बात करनी है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये जो आप देख पा रहे हो 1 2 और ये जो थर्ड वाली सेल है, इसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं इसको, एग सेल बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्ली। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्ली। आप देख पा रहे हो पोलन ग्रेन से कितने मेल जर्म सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2। यहाँ पे भी हमने 2 सेल की बात की है, एक तो हमारे पास है एग सेल और एक है पोलर न्यूक्ली। ये दोनों मेल जर्म सेल इनके साथ 1 बाय 1 क्या होते हैं, बाइंड अप होते हैं। ठीक है ना, कैसे, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट मेल जर्म सेल, मैं यहाँ आपको नोट करके बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो मेल जर्म सेल है वो किसके साथ जाके कंबाइन होते हैं, तो आप बताते हो एग सेल से। और सेकंड, देखो ये तो है फर्स्ट मेल जर्म सेल और ये कौन सी है, सेकंड, तो आप बताओगे सेकंड मेल जर्म सेल जो है बाइंड अप होगी, कंबाइन होगी किसके साथ, तो आप बताओगे पोलर न्यूक्ली, है ना। ये होता है, देखो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक इंपॉर्टेंट नेम आता है फर्टिलाइजेशन। आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी पुट किया हुआ है कि क्या डिफरेंस होता है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में, तो सारा ही डिफरेंस है। पोलिनेशन का काम तो क्या था, ओनली एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का, उसको हम क्या कह रहे हैं, पोलिनेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन इसके बाद की प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि मेल जर्म सेल, है ना, इनको हम मेल गैमेट भी कह सकते हैं, जुड़ते हैं या मिलते हैं। और इनके लिए इंग्लिश में एक टर्म आती है, इनको फ्यूजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। मेल जर्म सेल फ्यूज करते हैं किसके साथ, एग सेल के साथ और पोलर न्यूक्ली के साथ। फर्स्ट जर्म सेल एग सेल से हो गई, और सेकंड जो जर्म सेल है किससे फ्यूज करती है, पोलर न्यूक्ली से। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, देखो मेल गैमिट तो हम क्या कह रहे हैं, मेल जर्म सेल, और फीमेल गैमिट हमारे पास क्या है, एग सेल है या फिर हम कह रहे हैं पोलर न्यूक्ली। तो इनका आपस में फ्यूजन होना, इनका आपस में मिलना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। मैं आपको डेफिनेशन नोट करके बता दूं साइड में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये प्रोसेस हम सेम जो है ह्यूमन बॉडी में भी डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आप बताओगे द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आप जरा मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कितने टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 टाइम। फर्स्ट मेल जर्म सेल किससे फ्यूज कर रही है, एग सेल से। सेकंड मेल जर्म सेल पोलर न्यूक्ली से फ्यूजन कर रही है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कितनी बार हुई, 2 बार हुई। इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये आपको किन में देखने को मिलती है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आप बताते हो फ्लावरिंग प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं, आप बताते हो फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उनको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं इनको, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। डायग्राम को और जो वर्ड्स नोट करके हैं इनको ध्यान से देखो और समझो, इंपॉर्टेंट है।
मैं लास्ट टाइम इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप था पॉलिनेशन, सेकंड स्टेप है पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने से क्या होगा, एक ट्यूब प्रोड्यूस होती है, एक ट्यूब बनती है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब की हेल्प से मेल ग्रेन जो है पोलन ग्रेन जो है मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं। एक पोलन ग्रेन से 2 मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होती हैं। तो दोनों एक एक करके जो है, एक तो एग सेल के साथ फ्यूजन करेगी और दूसरी जो मेल जर्म सेल है पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करती है। फ्यूजन का मतलब क्या, कॉमनली जिसको हम कहते हैं मिलना, आपस में जुड़ना, है ना, इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो इन फ्यूजन, ये 2 बार फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अगर ये फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस जो है मेनली कौन से प्लांट में देखने को मिलती है, फ्लावरिंग प्लांट में। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं उनमें ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। और फ्लावरिंग जो प्लांट है उन कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, हम 9th क्लास में टर्म पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं इसको, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। स्पर्म्स मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीड होता है। क्या होता है, सीड। और सीड के ऊपर कवरिंग जब होगी, सीड नेकेड नहीं होगा, उसके ऊपर कवरिंग होती है, तो इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और ये स्पेशल कैटेगरी किनके पास, यानी कि ये फीचर किसके पास होता है, फ्लावरिंग प्लांट में होता है। ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेकंड स्टेप जो मेन था हमारे पास, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद सेकंड स्टेप में ही आप रीड करते हो कौन सी प्रोसेस होती है, मेनली फर्टिलाइजेशन। क्या प्रोसेस होगी अब सेकंड नंबर पे, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, तब तक क्या होता है कि जो फ्लावर के एसेसरीज पार्ट थे, जैसे कि सेपल, पेटल, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया डायग्राम में, है ना, ये सारे पार्ट क्या होते हैं, स्टेमन वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, श्रिवल हो जाते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ओनली कौन सा पार्ट रह जाता है, ओवरी वाला, ओवरी। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट मेनली एक पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ओव्यूल। एक तो ओवरी पार्ट और एक ओव्यूल पार्ट इसमें रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा रफ में। तो आप सीक्वेंस में स्टेप्स को रीड करते जाओ और समझते जाओ। पहला स्टेप पॉलिनेशन था, दूसरा स्टेप पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे और साथ में प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, है ना। और इसके बाद मैंने क्या बताया कि जब नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, ये जाइगोट क्या होता है, जाइगोट एक फर्स्ट सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल एक ऐसी सेल जो किन के बाइंड अप होने से, किन के फ्यूजन से बनती है, तो आप बताते हो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। और मेल गैमिट यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे, पोलन ग्रेन, है ना। पोलन ग्रेन से जो हमें मेल जर्म सेल मिली थी, मेल जर्म सेल, वो हमारे लिए मेल गैमिट है। और ऐसे ही फीमेल गैमिट हमारे पास क्या थी, एग सेल, है ना। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनती है, और सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट में क्या होता है, जो है सेल डिवीजन। ये एक सेल है और सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन से जो नेक्स्ट स्टेज आती है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं। और एम्ब्रायो से क्या होता है, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है इससे। मैंने आपको बताया था बाकी जो सारे पार्ट्स हैं वो श्रिवल यानी कि फॉल आउट, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ओनली 2 पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो नेम आता है ओवरी, और ओवरी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। इसको जब नरिशमेंट मिलता है, डेवलपमेंट होती है, तो मैच्योर होने के बाद ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रूट। ओवरी जो पार्ट है वो अब मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। उन ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। मैच्योर ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट।
और ओवरी में प्रेजेंट जो ओव्यूल हैं उनसे क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। तो इसलिए तो हम कहते हैं ना कि फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, सीड बाहर थोड़ी ना होते हैं, सीड तो फ्रूट के कहाँ होते हैं, अंदर। तो फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल है तो अंदर तो बनेंगे सीड, और बाहर ही मैच्योर होकर ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। हम फ्रूट वगैरह को ईट कर लेते हैं, या इंसेक्ट उसको ईट कर लेते हैं, एनिमल ईट कर लेते हैं, फिर से क्या होगा, सीड इनसे बाहर निकलेंगे, सीड सॉइल में गिरेगा, सॉइल से फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, प्लांट फॉर्मेशन, है ना, फिर से प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है ऐसे। बोलो, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम इस सीड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में दे रखा है इसके बारे में। जब सीड जर्मिनेशन होगा तो क्या देखने को मिलता है? तो फर्स्ट स्टेप पॉलिनेशन था, सेकंड स्टेप में पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलता है, और एक सिंगल सेल बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। कैसे बनती है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि पोलन ग्रेन की मेल जर्म सेल और एग सेल के आपस में मिलने से, फ्यूजन से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी उससे एक सिंगल सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट कितने न्यूक्लियस स्टेज होती है तो आप बताओगे 2n, दो न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में। कितने न्यूक्लियस होते हैं? दो न्यूक्लियस, और इसको हम जाइगोट स्टेज बोलते हैं। और इसमें जब सेल डिवीजन होगा, इस सेल में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो देखने को मिलती है इसको बोलते हैं एम्ब्रायो, है ना। और एम्ब्रायो से जो नेक्स्ट स्टेज, यानी कि वैसे तो इसके बीच में एक स्टेज और भी आती है, इसको बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। डिटेल में हम आगे ह्यूमन बॉडी के लिए जब डिस्कस करेंगे वहां हम रीड कर लेंगे। जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फीटस, और फीटस के बाद न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। हम बात कर रहे हैं अभी जो मैच्योर ओवरी है ये तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उससे सीड बन जाता है। ये सीड क्या होगा, अब जर्मिनेट होगा। हम बात कर रहे हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास, मेन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन। अब अगर हम बात करें सीड, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है सीड की। ये मान लीजिए एक सीड है और सीड की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, मेनली क्या है कि ये सीड को हम ओपन करके देखते हैं। जब आप सीड को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है, इसको बीच में से हम ओपन कर सकते हैं, टू इक्वल पार्ट में इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ये वाली। जब सीड को ओपन करोगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है आपको इसमें। आपको इनके नेम ध्यान रखने, एग्जाम के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। सीड जब जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट का मतलब डेवलप हो रहा है, हम कह सकते हैं मैच्योर हो रहा है। जर्मिनेट का मतलब इससे आगे जाके अब सीडलिंग बनेगा और पूरा प्लांट बनता है। तो जब आप इस सीड को ओपन करके देखते हो तो इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है आपको, और इसमें क्या क्या नेम है तो आप ये पार्ट बताते हो, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। ये ऊपर वाला को जो आपको एज दिख रहा है वाला जो किनारा है इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, और ये जो है इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल बोलते हैं। और साइड में ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इसको बोलते हैं कोटिलिडन। इसको क्या बोलते हैं? कोटिलिडन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये एक ही साइड है यानी कि सीड में एक ही कोटिलिडन है तो इसको मोनोकोटिलिडन बोलते हैं, और जिनमें ये टू होते हैं कोटिलिडन तो इनको हम बोलते हैं डाइकोटिलिडन। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको ये थ्री नेम्स ध्यान रखने हैं। प्लूम्यूल क्या होता है? प्लूम्यूल सीड का वो पार्ट है जो आने वाले टाइम में यानी कि इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट होगा? शूट पार्ट में, यानी कि उससे स्टेम बनेगी। तो प्लूम्यूल जो है इसको हम बोलते हैं ये क्या है? फ्यूचर स्टेम है, फ्यूचर स्टेम, या इसी को हम शूट भी कहते हैं। शूट कह लो या स्टेम कह लो, एक ही बात है।
प्लूम्यूल क्या है, जो मैच्योर होने के बाद किस में कन्वर्ट होगी, स्टेम या शूट में, तो इसको फ्यूचर स्टेम या फ्यूचर शूट बोला जाता है। ऐसे ही जो रेडिकल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्यूचर रूट। क्या बोलते हैं, रूट, फ्यूचर रूट बोलते हैं। यानी कि इन फ्यूचर क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, बाद में रूट में कन्वर्ट होता है। कौन सा पार्ट, रेडिकल। और ऐसे ही कोटिलिडन का आपसे फंक्शन पूछा जाए, आपकी बुक में बता रखा है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फूड को स्टोर करता है। फूड को ये क्या करता है, स्टोर करता है। और यहीं पे एक स्टेज आपको देखने को मिलती है इस जगह पे, यहाँ होता है एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो के नरिशमेंट के लिए ये कोटिलिडन हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपको सीड जर्मिनेशन के बारे में ध्यान रखना है पॉइंट। ठीक है भाई, सीड जर्मिनेशन, बोलो इसमें कोई डाउट है तो। बोलो, सीड जर्मिनेशन। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, या फिर हम कह लें इन प्लांट, कंप्लीट हो रहा है। सेकंड जो है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप अगर हम देखें ह्यूमन बॉडी के लिए, तो हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास, इन ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है आपके एग्जाम के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज में लेती है, तो आप बताते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पॉइंट रहेगा इसमें, ह्यूमन बॉडी यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर इसमें बात करें सेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, तो याद करो लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ फीचर देखे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, मेल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और फीमेल बॉडी, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। टू इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक सिस्टम की बात करनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हम बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम रीड करते हैं। और जहाँ सिस्टम की बात होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वहाँ हम ऑर्गन्स की बात करते हैं। अब मेल बॉडी के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है और फीमेल बॉडी के लिए अलग होता है, तो हम रीड करते हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इधर क्या रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें। बट इनकी बारे में डिस्कस करने से पहले हमें एक टॉपिक रीड करना होता है, और नेम आता है इसमें एडोलेसेंस। क्या नेम होता है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किसको बोलते हैं, हम इसको एडल्ट एज भी कह सकते हैं। एक ऐसी एज जिसमें बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस एज को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसी से जुड़ा एक टर्म होता है, हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या किया, हमने पॉलिनेशन की प्रोसेस से शुरू किया था, और इसके टू टाइप रीड किए, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और फिर हमने देखा सेकंड स्टेप क्या रहता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो जो पोलन ग्रेन है जर्मिनेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, दो मेल गैमीट जो हैं दो सेल के साथ फ्यूजन कर रहे थे, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे थे हम। डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है, और फ्लावरिंग प्लांट को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, नेम आता है एंजियोस्पर्म्स। फिर हमने डिस्कस किया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट से नेक्स्ट स्टेज यानी कि सेल डिवीजन के बाद क्या हम बात कर रहे थे, एम्ब्रायो, है ना।
एम्ब्रायो के बाद क्या फीटस, फिर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो मैच्योर ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। और ओव्यूल किसमें, ओव्यूल जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। हमने सीड के स्ट्रक्चर को रीड किया, जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। नेम आता है प्लूम्यूल और रेडिकल और कोटिलिडन। प्लूम्यूल क्या होता है, फ्यूचर स्टेम। रेडिकल क्या होता है, फ्यूचर रूट। और कोटिलिडन क्या होता है, जो फूड को स्टोर करता है, वो पार्ट को हम बोलते हैं कोटिलिडन। और फिर उसके बाद हमने मेन हेडिंग शुरू किया आज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। और यहीं से एक टर्म क्लियर हो रही है कि ह्यूमन बॉडी जो है कौन सा मोड यूज़ में लेती है, तो आप बताते हो सेक्सुअल मोड जो है रिप्रोडक्शन का यूज़ में लेती है। तो इसमें हम मेल और फीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और उनके लिए जो स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, नेम आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट इस सिस्टम को पढ़ने से पहले बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम रीड कर रहे होते हैं कि क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉय और गर्ल बॉडी के अंदर। तो उनके लिए जो हम टॉपिक या फिर हेडिंग रीड करते हैं, नेम आता है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।